हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 नंबर लेक्चर की और हम बात करने वाले हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड आप पढ़ रहे थे। वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ ली थी। आपको सिर्फ 2-3 रिएक्शन मैंने कहा था कि बचा हुआ है, ठीक है। मैंने धातु को पिछले वाले लेक्चर में मैंने धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाई थी, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाई थी तो क्या निकला था, धातु सल्फाइड बना था। हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया क्या करते थे, हम किसी भी धातु से कराते थे तो क्या होता था, धातु सल्फाइड बनता था और सल्फर बाहर निकल जाता, सॉरी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती थी। यही बनता था भाई Ag2S प्लस में H2 गैस बाहर निकल जाती थी। ये चीज़ें होती थी, वो पीछे मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपसे ये सारी चीज़ें बता दिया था, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था। यदि कोई नया स्टूडेंट है जिसको ना पता हो, ऐसा कुछ लोग होंगे जो जिनको ना पता होगा, वो जाके पीछे वाले लेक्चर सारे देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, ठीक है। अब भाई बात करते हैं, अब हमें आगे बात करना है, इसी के बात आगे करना है। यहाँ पर धातु से अभिक्रिया थी, अब हमें बात करनी है धातु के लवण से अभिक्रिया। क्या करनी है भाई, धातु के लवणों से अभिक्रिया। लवणों से अभिक्रिया करता है कि नहीं, करता है, लेकिन वो वही काम करता है, ये भी सल्फाइड ही बनाता है, लेकिन वो थोड़े से अलग अलग माध्यम में करता है। क्या करता है, अलग अलग माध्यम में करता है। वही चीज़ देखनी है, किन किन माध्यमों में करेगा, उन्हीं के बारे में बात करनी है। बातें समझ में, उन्हीं के बारे में क्या करनी है भाई, बात करनी है हमें, धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो भाई हेडिंग डाल लेना, आप हेडिंग डालोगे धातु लवणों से क्रिया। क्या लिखोगे भाई, धातु लवणों से क्रिया, ठीक है। देखना भाई, लिख लेना धातु लवणों से क्रिया, यानी इनसे क्रिया करानी भाई। आपको क्या करानी है भाई, आपको इनसे क्रिया करानी, धातु के लवण से आपको अभिक्रिया करानी है और देखना क्या बनने वाला है, ठीक है। तो मैं इसे कैटेगराइज करूंगा, कि 3 भाग में। एक कुछ धातु के लवण होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, ये किसी न किसी मीडियम में करेगा। जो वहाँ पे धातु था वो अकेले कर जाता था, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम चाहिए। लवण को अभिक्रिया करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो कुछ धातु होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ धातु होते हैं जो बेसिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ धातु होते हैं जो अभिक्रिया, कुछ धातु के लवण जो होते हैं वो अभिक्रिया करते ही नहीं है, ना वो एसिडिक में करते हैं ना वो बेसिक में करते हैं। बातें समझ में, कुछ होते हैं जो ना एसिडिक में करते हैं ना बेसिक में करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो लिखेंगे भाई, पहला लिखना इसमें फर्स्ट लिखना, कुछ धातुएं लिखना, कुछ धातु के लवण अम्लीय माध्यम में, कुछ धातु के लवण, जैसे कौन सी धातु, जैसे कि मैं बात करूं, यदि मैं बात करता हूं तो बात कर देंगे भाई Hg हो गया, और आपका हो गया Hg हो गया, और आपका Ag, Pb, Cu, Bi, Cd, As, Sb और Sn। क्या लिखेंगे भाई, Hg, Cu या Ag, Cu, Bi बिस्मत और Cd, और आपका हो गया Sn हो गया, और Pb हो गया आदि। ये सभी के सभी धातु के लवण, इन सभी धातुओं के लवण, ठीक है, इनके लवण, ये धातु नहीं, इनके लवण क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं भाई, ये सभी के सभी लोग क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई, धातु सल्फाइड का अवक्षेप देते हैं, धातु सल्फाइड का अवक्षेप देते हैं। क्या देते हैं भाई, अवक्षेप देते हैं। बातें समझ में, अवक्षेप देते हैं, ये बात है भाई। कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, धातु सल्फाइड से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातु सल्फाइड से क्या करते, सॉरी
धातु के लवण से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अवक्षेप देते हैं, धातु सल्फाइड का अवक्षेप देते हैं। जैसे मैं बात करूं, इन्हीं की बात करता हूं। जैसे मेरे पास AgCl था, क्या था, AgCl था, यानी कि ये सिल्वर का क्या है, क्लोराइड, यानी सिल्वर का लवण है। क्या है, सिल्वर का लवण है। इसको कराओगे अभिक्रिया किससे, H2S से। किस माध्यम में कराओगे, ये जो अभिक्रिया करेगा वो करेगा अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में करेगा, अम्लीय माध्यम में करेगा। बातें समझ में आई तो लिख लेना भाई, ये अम्लीय माध्यम, ये अम्लीय माध्यम में ही करेगा। इससे यदि आप क्षारीय माध्यम में लेके जाओगे तो ये अभिक्रिया नहीं करने वाला। क्या करने वाला भाई, अभिक्रिया नहीं करने वाला, ये बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करोगे, इसे अम्लीय माध्यम में लेके जाओगे तो क्या बनाएगा भाई, Ag2S प्लस में क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। बातें समझ में आई, बातें समझ, इस तरीके से कहते हैं भाई, ये क्या करता है भाई, ये सल्फाइड बना, इसे बोलते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब समझते हो ना, अवक्षेप का मतलब क्या होगा, वो ठोस के रूप में होगा और नीचे जाके विलयन में बैठ जाएगा। क्या करेगा भाई, नीचे जाके विलयन में बैठ जाएगा। बातें समझ में आई, क्या करेगा भाई, नीचे जाके विलयन में बैठ जाएगा। ठीक है, बात समझ गया, क्या हुआ भाई, बातें समझ गया। इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनकी बात करने वाले हैं, इस तरीके से ये काम करते हैं। अब दूसरी बात देख लो भाई, दूसरे कुछ धातु होते हैं जो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। कैसे वो करते हैं भाई, क्षारीय माध्यम में करते हैं। जैसे क्या करते हैं भाई, जैसे मैं बात करूं, कुछ धातु होते हैं जो क्षारीय माध्यम में ये सब काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछूं, बोलूं, लिखोगे कुछ धातु, कुछ धातु के लवण, धातु के लवण, जैसे कि मैं बात करूं, Zn हो गया, और क्या हो गया भाई, CO हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, और Fe हो गया आदि। ये सभी के सभी धातु, ये सभी के सभी धातु क्या करते हैं भाई, क्षारीय माध्यम। कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं भाई, क्षारीय माध्यम में अब H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके, क्या करते हैं भाई, ये अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, धातु सल्फाइड ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, धातु सल्फाइड का निर्माण करते हैं, सल्फाइड का अवक्षेप देते हैं। क्या देते हैं भाई, अवक्षेप। कहानी सेम है, कहानी सेम है, बिल्कुल स्टोरी इसकी सेम चलने वाली है। बस क्या करना है, यहाँ पर माध्यम बदल गया। यहाँ पर माध्यम, ये वाली सभी जितने धातुएं होती है, ये सभी के सभी क्या करते हैं भाई, क्षारीय माध्यम में ही काम करती है। ये अम्लीय माध्यम में लेके जाओगे तो ये रिएक्शन नहीं करने वाली। बातें समझ में, ये अभिक्रिया नहीं करने वाली। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, जैसे किसी का भी ले लो, आयरन का हो गया, आयरन हो गया भाई, Cl2 हो गया। ठीक है, बातें समझ में। इसको H2S से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, H2S से अभिक्रिया कराओगे तो ये बनेगा FeS प्लस में HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। इस तरीके से बात करने वाले, यानी ये जो बनने वाला है ये क्या बनेगा भाई, अवक्षेप। क्या बनेगा, अवक्षेप होगा। ठीक है, जिसे फेरस सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है भाई, फेरस सल्फाइड है। नाम लिख लेना, फेरस सल्फाइड। क्या बोलेंगे भाई, फेरस सल्फाइड बोलेंगे। ये चीजें होती भाई कि इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करते हैं भाई, क्षारीय माध्यम में, इसमें ऊपर लिख लेना क्षारीय माध्यम। क्या लिखना भाई, क्षारीय माध्यम। बात समझ में आई, बातें समझ में आई भाई। क्या करना भाई, क्षारीय माध्यम। एक बात ध्यान रखना, तो मैंने पहले ही बताया था, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, ये वाला जो पी ब्लॉक के तत्व हैं बहुत ही लंबे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। पी ब्लॉक के तत्व में सिर्फ कहने का ये पी ब्लॉक है, कहने का एक यूनिट है पूरी की पूरी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होते हैं, 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर भाई, 3 चैप्टर। इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि पूरे लेक्चर को मैंने क्या किया हुआ भाई, पूरे लेक्चर को समझ लेना भाई। पी ब्लॉक का जो तत्व है, क्या है भाई, पी ब्लॉक का तत्व के तत्व,
इनमें 3 चैप्टर, कितने भाई 3 चैप्टर, मैंने पहले भी इस बात को डिस्कस किया हुआ था। पहला था 15 वर्ग का, एक था 16 वर्ग का, तीसरा चैप्टर है वो 17 और 18, मतलब 17 और 18 को मिला के, क्या है 17 और 18 को मिला के 3 चैप्टर में बांटा गया। तो यहाँ से पहला लेक्चर शुरू होगा और लास्ट लेक्चर यहाँ पे जाएगा। क्या होगा भाई, लास्ट लेक्चर यहाँ पे जाएगा, जिससे आपको एक फायदे होंगे, बेनिफिशियल होने वाला है। ये क्यों बेनिफिशियल होने वाला भाई, क्योंकि यहाँ से पहला लेक्चर चलेगा तो पी ब्लॉक का एक अलग से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें आप कभी भी जाके पूरा का पूरा लेक्चर वाइज आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर लिखा रहेगा कि पी ब्लॉक का है, वर्ग 16 का है और वर्ग 17 का है, वर्ग 18 का लेक्चर है। बातें समझ में, वहाँ पे लेक्चर नंबर लिखा रहेगा कि कौन सा वर्ग 16 का है, कौन सा 17 का। वहाँ पे आपको इंटरफेस जो थंबनेल होगा उसमें लिखा होगा भाई वर्ग 16 वर्ग 15, ठीक है। बातें समझ में, वर्ग 16 लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो वर्ग 16 लिख के आ रहा होगा तो उसमें दिख जाएगा आपको, वर्ग 17 18 आएंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे। बातें समझ में, इसलिए क्या किया गया भाई, इसको एक लगातार लेक्चर लेके चल रहे हैं। इस बात को कंफ्यूजन ना रखना या फिर इस बात से हेजिटेशन ना करना भाई थोड़ी सी भी, कि आपको क्या किया जा रहा है, बहुत ही लंबा लेक्चर चल रहा है। ये 25 लेक्चर, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं, एक चैप्टर कवर है, ये दूसरा चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगी आपकी इस चैप्टर में, वो बचने वाली है सल्फर डाइऑक्साइड, उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो 1-2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि ये 20 से 25 लेक्चर, मतलब 25-26 लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद चलेंगे हम किसके, लास्ट वाला जो भी लेक्चर, ये छोटा सा चैप्टर है, जो भी बचेगा 17-18 दोनों मिला के, तो इसको बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। इसके बाद आपको डी ब्लॉक पढ़ने को मिलेंगे, डी ब्लॉक पढ़ने को मिलेंगे। डी ब्लॉक में कौन से एफ ब्लॉक पढ़ने को मिलेंगे। एफ ब्लॉक में कौन से पढ़ने हैं भाई आपको, एफ ब्लॉक में आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ लेंथेनाइड एक्टेनाइड पढ़ना है, ठीक है। बातें समझ में, वहाँ पे पढ़नी है। और उसके बाद आपको पढ़ने हैं भाई, आपको पढ़ने इनऑर्गेनिक में बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक का जो अभी चल रहा है इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये इसकी इनऑर्गेनिक की शुरुआत है, ठीक है। और एक चैप्टर और पढ़ना है इनऑर्गेनिक का, उपसहसंयोजी बंध के बारे में, उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वो भी इनऑर्गेनिक में पढ़नी है। बातें समझ में, जैसे संकर लवण या फिर आप लोग कहते हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हो, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये लेक्चर लंबा नहीं होने वाला। ये है क्या भाई आपका, इसमें कई सारे चैप्टर टॉपिक चल रहे हैं साथ साथ। बातें समझ में आई, तो भाई ये इस पर कोई थोड़े से आप लोग पैनिक ना हो जाना, ठीक है। बात समझ गए, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, तो नोट कर लेना भाई आप लोग, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब देखना भाई टॉपिक पे आते हैं। क्या बोला गया भाई, कुछ धातुएं जो होती है, धातुओं के लवण होते हैं, योग क्या, जैसे जिंक हो गया, कोबाल्ट, निकिल, आयरन आदि, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में H2S से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातु सल्फाइड का अवक्षेप देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दे रहा अवक्षेप है भाई फेरस सल्फेट का, क्यों, क्योंकि फेरस क्लोराइड क्या है, इससे अभिक्रिया किया हुआ, ठीक है। बातें समझ गए, बातें खत्म है, फिनिश है, ठीक है। अब भाई बात करते हैं इनकी, हम बात करेंगे आगे तीसरे वाले का। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो न क्षारीय माध्यम में ना आपका अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करती, कोई किसी भी माध्यम में उसके लवण अभिक्रिया नहीं करते। जैसे NaCl को लेके जाओगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी सोडियम का जो लवण होगा वो इसके साथ अभिक्रिया नहीं करने वाला है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो, ठीक है। तीसरा वही बात लिखनी है। चलो स्टार्ट करते भाई, तीसरा पॉइंट डाल देना, तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना भाई, आप क्या लिखोगे, कुछ धातु के लवण, क्या कहेंगे, कुछ धातु के लवण, कुछ धातु के लवण क्या होते हैं भाई। जैसे मैं बात करूं, कहूं, तीसरा लिख लेना भाई, ठीक है। कुछ धातुओं के जो सल्फाइड होते हैं, यानी कुछ धातु के जैसे, कुछ धातु जैसे, कुछ धातु जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
कैल्शियम हो गया, और कौन सी, क्रोमियम हो गया, सॉरी कापर हो गया, और कौन सी होगा भाई आपका पोटेशियम ये हो गया, और आपका मैग्नीशियम हो गया। ये सभी की सभी धातुएं जो होती हैं, ये सभी की सभी धातुएं जो होती है वो क्या करती है भाई, ये किसी भी सल्फाइड का अवक्षेप नहीं देती। क्या करती है भाई, अपने संगत सल्फाइड का अवक्षेप नहीं देती है। बातें समझ में क्या बात है भाई, अपने संगत सल्फाइड का अवक्षेप नहीं देती है। कॉपर नहीं, क्रोमियम हो, सही क्रोमियम होगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, Ca हो गया, और आपका Ba हो गया, बेरियम हो गया, और क्या हो गया भाई आपका एल्युमिनियम हो गया। आदि धातु आदि के सल्फाइड का अवक्षेप क्या होता है भाई, ना तो, एक मिनट, क्या होता है भाई, के सल्फाइड ना अम्लीय माध्यम में ना क्षारीय माध्यम में अवक्षेपित होते हैं, बातें समझ में। क्या होता है भाई, इनके जो सल्फाइड होते हैं ना, इनके सल्फाइड यदि तुम बना भी लिए, इनके लवण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यदि लवण होगा, सल्फाइड बन भी गया, यदि सल्फाइड बन भी गया तो वो अवक्षेपित नहीं होगा। क्या होगा, अवक्षेपित नहीं होगा। ना वो अम्लीय माध्यम डालोगे तो भी नहीं जो अवक्षेपित होगा, क्षारीय माध्यम डालोगे तो भी अवक्षेपित नहीं होगा। बातें समझ में क्या हुआ भाई, ना इनके क्या होते हैं, ये अवक्षेपित नहीं हो पाते। बातें समझ में क्या होता है भाई, अवक्षेपित नहीं हो पाते, उन्हीं की बात कर रहा है। तो कुछ ही धातु थे जैसे इनके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरियम हो गया, और क्या हुआ भाई एल्युमिनियम आदि। ऐसी धातुएं होती हैं जो अधिक क्रियाशील होती हैं, वो क्या करते हैं, इनके जो सल्फाइड बन भी गए तो वो अवक्षेपित नहीं हो पाएंगे। क्या होंगे भाई, अवक्षेपित नहीं हो पाएंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में आई। अब हमें देखना क्या है, इन्हीं का अपचायक गुण, हाइड्रोजन सल्फाइड का अपचायक गुण देखना है। ये तो धातु के लवण से क्रिया हो गई थी, क्या हुआ भाई, धातु के लवण से क्रिया हो गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके, क्या बात करेंगे भाई, इनके अपचायक गुण देखेंगे। ये अपचायक गुण का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल करेगा भाई। अपचायक गुण कहने का मतलब, बातें समझ में आई है। अपचायक गुण कहने का, अपचायक कहने का मतलब है कि आप लोग फटाफट क्या करोगे भाई, अपचायक का क्या करोगे, डिफिनेशन लिख दो। क्या करो भाई, डिफिनेशन लिख दो, अपचायक किसे कहते हैं। बात समझ में आई, अपचायक किसे कहते हैं। आप लोग फटाफट क्या करो, डिफिनेशन लिखना शुरू कर दो, डिफिनेशन लिखना शुरू कर दो। तो लिख लो भाई अपचायक गुण। अपचायक गुण देखना भाई, अपचायक गुण में क्या करना है भाई, तो लिखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड अपचायक गुण, अपचायक की तरह व्यवहार करती है। अपचायक हाइड्रोजन सल्फाइड अपचायक का कार्य करती है। क्या करती है भाई, अपचायक का कार्य करती हैं। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो अपचायक का कार्य करती है। कैसे करती हैं उन्हीं को देखना है। क्या करती है भाई, कैसे करती हैं उन्हीं को देखना है। क्या होता है भाई, यह खुद क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है भाई। क्या करती है भाई, ऑक्सीकृत होकर सल्फर का निर्माण करती है। यह ऑक्सीकृत होकर सल्फर का निर्माण करती है। जैसे देखो भाई,
ये क्या था आपके पास H2S था, अभी इसी के साथ क्लोरीन के साथ करा दो अभिक्रिया। किससे कराओ भाई, क्लोरीन से कराओगे तो क्या करेगा, ये अपचयित हो जाएंगे। क्या होंगे भाई, अपचयित हो जाएंगे। अपचयित होने का मतलब समझते हो भाई, अपचयित होने के सल्फर का निर्माण करेंगे, सॉरी ये ऑक्सीकृत हो जाएंगे। क्या होंगे भाई, ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो सल्फर है, सल्फर क्या हो भाई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन निकल गया कि नहीं, इसका हाइड्रोजन निकल के किसके पास जाएगा, इसके पास, क्लोरीन के पास जाएगा, और क्लोरीन हाइड्रोजन पाके क्या करेगा, HCl का निर्माण करेगा। क्या करेगा भाई, HCl का निर्माण करेगा। ये बात होगा भाई, इस तरीके से ये अपचायक का कार्य करती हैं। बातें समझ में क्या करती है भाई, इस तरीके से अपचायक का कार्य करती हैं। बात समझ गए। यदि आप क्या करोगे भाई, H2SO4 डालोगे, H2SO4 के साथ अब क्या कराओगे, इनकी किसकी, H2S की अब क्या कराओगे, तो क्या करेगा भाई, इसको खुद को क्या करेगा, अब ऑक्सीकृत करना है। ऑक्सीकृत करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन निकालना है। क्या है, हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करेगा, सल्फर तो बन जाएगा। सल्फर बनने के साथ साथ क्या होगा भाई, SO2 बनता है। क्या बनता है, SO2 बनता है। SO2 बना, SO2 बनने का मतलब क्या, इसको अपचयित करेगा, खुद ऑक्सीकृत होगा, दूसरे वाले को अपचयित करेगा, तभी तो ऑक्सी का अपचयक कहलाएगा। बातें समझे। इसको क्या करेगा भाई, ऑक्सीकृत सॉरी अपचयित करेगा। अपचयित करने का मतलब क्या है, इसका हाइड्रोजन निकालना। क्या करना भाई, हाइड्रोजन निकालना। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है भाई, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बातें समझ में। इसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकला कि नहीं, इसके पास 4 ऑक्सीजन थे, अब देखो कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, यानी कि इसका क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन बचा हुआ, तो हाइड्रोजन क्या कर ले भाई, जल के रूप में बाहर हो जाएगा। क्या होगा भाई, जल के रूप में बाहर हो जाएगा। ये अभिक्रिया कुछ इस तरीके से संपन्न होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से ये अपचायक का कार्य करती हैं। बातें समझ में क्या करती है भाई, इस तरीके से ये अपचायक का कार्य करती है। बात समझ गए। जैसे पास मेरे पास फेरिक क्लोराइड, क्या भाई, फेरिक क्लोराइड है। ये क्या है भाई, आपके पास फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड, इसके अंदर क्या डालोगे, H2S डालोगे, यानी कि ये क्या करेंगे, अपचाय का काम। अपचाय का काम होता है इसको अपचयन कराना, खुद को ऑक्सीकृत कराना। ऑक्सीकृत कराने का मतलब क्या, सल्फर का निर्माण होगा। किसका होगा, सल्फर का निर्माण होगा, तो इसको निकाल लो। प्लस में इसको क्या कराएगा भाई, इसको क्या कराएगा, इसको कराएगा अपचयन। अपचयन कराने का मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम कर देना। Cl2 कम हो गई कि नहीं भाई, कम हुई कि नहीं, यहाँ पे +3 में, वहाँ पे देखोगे +2 में हो जाएगा। बातें समझ में। इस तरीके से काम करेंगे। यही बची है क्या आपका, हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन क्या होगा भाई, जल के साथ क्या करेगा, जल तो है नहीं, तो जल तो है नहीं, यहाँ पर O है नहीं, और निकलेगा नहीं हाइड्रोजन के साथ, क्या निकलेगा, क्लोरीन है, तो क्लोरीन निकल जाएगा और बचेगा क्या, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, HCl हो जाएगा। बैलेंस कर लेना भाई, बैलेंस आप लोग क्या करना भाई, कर लेना है आपको। ठीक है, बात ही समझ में भाई। 2 बात का ध्यान रखना भाई, जल हमेशा कम निकलेगा जब ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन था ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन था ही नहीं, तो ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या निकलेगा, क्लोरीन के साथ बाहर निकलेगा। और जानते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं भाई, HCl का निर्माण करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। बातें समझ में। इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से भाई क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, अब भाई बात करते हैं, ये इनकी हाइड्रोजन सल्फाइड की जो रिएक्शन है वो खत्म है। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो रिएक्शन है वो खत्म है। अब हम बात करेंगे इनके उपयोग की। किसकी बात करेंगे, इनके उपयोग की बात करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई। क्या करने वाले हैं भाई, उपयोग की बात करने वाले, कि इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग कहाँ करते हो भाई, हम लोग क्या करते हैं, लैब में करते हैं अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, वहीं पे करते हैं और कहीं ज़्यादा कर नहीं पाते, इसका ज़्यादा उपयोग इसका है नहीं। बातें समझ में, तो लिख लेना, हेडिंग लिखना। क्या करते हैं भाई, अब लिखोगे, क्या लिखोगे, उपयोग। क्या लिखोगे, उपयोग। बात समझ में आई। तो उपयोग में क्या लिखोगे भाई, तो इनका सिर्फ एक ही जगह प्रयोगशाला में ही इस्तेमाल होता है, किसमें, अभिकर्मक के रूप में। लिखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग किस में होता है भाई, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में क्या करते हैं भाई, प्रयोगशाला में किसके रूप में होता है, अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में
अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में क्या होता है, होता है। अभिकर्मक का मतलब होता है भाई जो अभिक्रिया कराता हो, क्या कराता हो, अभिक्रिया कराता हो, ठीक है, वही की बात कर रहा है, वही की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो अभिक्रिया कराने वाले के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कराने में ही काम आता है और किसी काम में ज़्यादा नहीं आता। आप सोचोगे खाने में काम में आएगा, सूंघने के काम में आएगा, तो ऐसा काम नहीं है इसका, ठीक है। बातें समझ में आई, इसका ऐसा कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसका, अब हमें अगला जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़नी है वो सल्फर डाइऑक्साइड पढ़नी। क्या पढ़नी है, सल्फर डाइऑक्साइड को पढ़नी है। यही सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, SO2 है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, फिर से वही काम करना पड़ेगा, थोड़े से इनके परिचय देखने पड़ेंगे, यहाँ पे कहाँ पे ये मिलते हैं, परिचय, ये कहाँ पे मिलते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे ज्वालामुखी फटती है ना, तो उनके जो फटती है वहीं से हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलते हैं, वहीं से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। और कुछ मात्रा में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो कुछ मात्रा में हमारे वायुमंडल में भी होती है। क्या होती है भाई, हमारे वायुमंडल में भी होती है कुछ मात्रा में, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ से ये तो मिलती है। अब बात करेंगे इनके, क्या करेंगे, प्रयोगशाला विधि से बनाने की विधि बात करेंगे। क्या करेंगे, इनको बनाने की विधि करेंगे, तो 2-3 विधियाँ मैं दिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसका क्या कराओगे भाई, सल्फर से ऑक्सीजन का भी क्या कराओगे तो भी बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओगे तो भी बन जाएगा। क्या करोगे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फर की अभिक्रिया कराओगे तो भी बन जाएगा। बहुत सारे तरीका है, उसमें हम क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे भौतिक गुण, फिर देखेंगे रासायनिक गुण देखने के बाद फिर से बात करेंगे उपयोग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उपयोग की। हर एक के अंदर यही कहानी चलती आ रही है, फिर से यही कहानी चलने वाली है। बातें समझ में क्या होने वाली, यही कहानी चलने वाली है। चलिए भाई बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इन्हीं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। क्या पढ़ना है, इन्हें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। तो हम करते हैं क्या, शुरू। क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं। तो लिख लेना, हेडिंग डाल देना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड लिखना और उसमें थोड़े से परिचय के बारे में थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है SO2 होता है। बातें समझ में, इन्हीं के बारे में लिखना, इन्हीं के बारे में क्या करना भाई, लिखना है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो कहाँ से मिलती है, भाई, जब कहेंगे यह ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी होती है ना उसमें से फटता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो क्या होता है भाई, वहां से जो गैसों का ढेर सारी गैस आती है उनके मिश्रण में मिलते हैं। क्या मतलब भाई, उनके मिश्रण में मिलते हैं। ज्वालामुखी के फटने पर, के विस्फोट में से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में उपस्थित होता है। क्या होता है भाई, वहां पे उपस्थित होता है, ठीक है। कहाँ पे उपस्थित होता है, जब ये क्या करते हैं भाई, जब ये ज्वालामुखी फटती है तो वहां पे जो गैस ढेर सारी निकलती है उनमें से ये सल्फर डाइऑक्साइड भी अपनी उपस्थित होती है। क्या होती है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड भी वहीं पे उपस्थित है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था, जब हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी वहीं से निकलती है। क्या करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य अवयव होता है, ठीक है। तो वहीं से ये भी निकलती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है, तथा यह अल्प मात्रा में वायुमंडल में भी उपस्थित होती है। हैं।
क्या करती है भाई, ये अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे वायुमंडल में चारों तरफ घूमती रहती है सल्फर डाइऑक्साइड। बातें समझ में। जो मुख्य अवयव है, जो इनका मुख्य स्रोत है पाने का, वो है ज्वालामुखी। कहाँ भाई, ज्वालामुखी में होती है। या फिर ये तो प्राकृतिक की बात करता है, क्या करता है, ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। लेकिन हमें यदि ना मिले वहां से, तो ऐसा नहीं कि भाई ज्वालामुखी फटेगी तभी हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। जब ज्वालामुखी फटेगी तभी सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं भाई, हम बनाएंगे भी। हम केमिस्ट किस लिए हैं, हम लोग केमिस्ट क्यों है भाई, केमिस्ट इसीलिए हैं जो चीज़ें प्राकृतिक में है या नहीं है उसको हम लोग बनाएंगे, अपने इस्तेमाल के लिए बनाएंगे। बातें समझ में, क्या करना है भाई, बनाने वाले हैं। ठीक है, बातें समझ में। ये चीज़ें यहाँ से मिलती है, यदि यहाँ से ना भी मिले तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलो भाई आगे क्या करते हैं भाई, इसको बनाते हैं। क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। बनाने की विधियाँ देखते हैं। तो पहला लिखना, तो लिखो भाई, लिखने का हेडिंग डालना बनाने की विधि। बनाने की विधि। बातें समझ में, क्या करना भाई, बनाने की विधि। तो आप जानते हो बनाने की विधि में पहले क्या करेंगे भाई, प्रयोगशाला विधि पहले डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि पहला लिखना भाई, प्रयोगशाला विधि। देखो प्रयोगशाला में कई तरीके से बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम सोडियम क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम सल्फेट से भी बना सकते हैं। सोडियम सल्फेट से बना सकते हैं। सल्फर की अभिक्रिया जो है वो हम सल्फर डाइऑक्साइड से, ये क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के भी बना सकते हैं इसे। और कॉपर और सिल्वर की अभिक्रिया करा के भी सल्फ्यूरिक अम्ल से बना सकते हैं, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड देता रहता है। ठीक है, वो भी अपनी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड देता रहता है। बातें समझ में। क्या करना है, जो पहली लिखना है, हमें पहला लिखना है विधि, वो लिखना है किससे भाई, जो हमें पहला लिखना है वो लिखना है सोडियम, क्या करेंगे भाई, सोडियम सल्फेट से। क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो वो क्या देता है भाई आपको, का सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो लिखो ना भाई, सोडियम सल्फेट का आप लोग क्या करना भाई, सूत्र लिखना शुरू कर देना। क्या करना भाई, आपको सूत्र लिखना शुरू कर देना है। जब भी मैं बोलूँ किसी का नाम लिखूँ हिंदी में, या फिर केमिकल नाम लिखूँ, रासायनिक नाम लिखूँ, तो आप क्या करो, उसका सूत्र लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया क्या करना भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है भाई, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, क्या होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है भाई, देखना जरा, देखना क्या है, Na2SO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट। इसकी अभिक्रिया क्या कराते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से कराते हैं। H2SO4 से कराएंगे तो ये क्या बनाने वाला है, जरा बताना मुझे, तरह इसकी रिएक्शन करके दिखाना मुझे। आप लोग क्या करना भाई, इसकी रिएक्शन करके मुझे बताना क्या बनने वाला है। ठीक है, क्या बनने वाला है, बातें समझ में, क्या बनने वाला है। एक मिनट, ये अच्छा, ये नहीं, एक मिनट, सल्फाइड की अभिक्रिया कराना भाई, किससे कराना है, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड से अभिक्रिया करानी है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की। सोडियम सल्फाइड की जरा सूत्र लिखना भाई, तो जरा सूत्र लिखना, क्या होगा भाई, SO3। जब SO3 होता है तो क्या कहते हैं, उसे सल्फाइड कहते हैं। SO4 होता है तो उसे सल्फेट कहते हैं। इनकी अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखना कैसे करते हैं, ये बदलेगा, सबसे पहले ये बदलेगा सोडियम सल्फेट में बदलेगा। इसमें बदलेगा सोडियम सल्फेट। सल्फाइड को
सल्फाइड को ये बदलता है, इस सल्फाइड को ये बदलता है सल्फेट में। किस में बदलता है? सल्फेट में। और सल्फेट में बनेगा तो ये बनता है, यहाँ पे बनता है SO2, यहीं पे बन जाता है क्या भाई? आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो क्या करेगा भाई? ये H2O बना लेगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा, जो कि जानते हो, ये बातें आप जानते हो। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई है? देखना ये अभिक्रिया होती कैसे, ये समझना। क्या करना है? ये अभिक्रिया होती कहाँ से, कैसे बना, ये वही समझना है। देखना भाई, देखना इसका जो ये वाला पार्ट है लिख लेना, फिर इसके बाद समझना। क्या करना है? लिख लेना, उसके बाद दैन समझना। देखो ये वाला पार्ट है, ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। अब आप इसको घोलोगे, जैसे ही क्या होता है, ये आता है, लवण को घोलोगे, ये क्या करता है भाई? ये क्या करेगा? 2Na प्लस में SO3 ये बनता है। अब इसको घोलोगे तो क्या करता है? H2H प्लस में SO4 ये दोनों, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस गुलू गुलू करने लगते हैं। क्या करते हैं भाई? गुलू गुलू करने लगते हैं। गुलू गुलू का मतलब समझते हो? क्या करते हैं भाई? वो आपस में क्या करते हैं? बॉन्डिंग खेलने लगते हैं। क्या करते हैं भाई? कपलिंग खेलने लगते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा, क्यों कपलिंग करते हैं? क्योंकि इनके बीच में क्या है? अपोजिट, क्या है भाई? अपोजिट आवेश है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज होता है तो वो आपस में क्या करते हैं? धड़ाक से आपस में चिपक जाते हैं। क्या करते हैं भाई? आकर्षण बल बहुत ही तेजी से लगता है। जैसे ही आकर्षण बल तेजी से लगेगा, वो आपस में क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। जानते हो भाई? क्या करते हो? एक बंदे को बंदी से क्या करता है भाई? बड़े जल्दी लगाव होता है, बड़े जल्दी लगाव होता है, बड़े जबरदस्त वाला क्या होता है भाई? उनके बीच में क्या होता है? एक जबरदस्त वाला आकर्षण बल होता है, जिसमें भाई लोग पागल भी हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई? लोग पागल भी हो जाते हैं। ठीक है, पागलपन देखना है तो आप आकर्षण बल से क्या कर जाओ? घिर जाओ, अपने अपोजिट आकर्षण बल से घिर जाओगे, पागलपन हो जाएगी भाई। बिल्कुल वही वाली पागलपन है इनके बीच में। ये हुआ क्या भाई? आपस में बन जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? इसका जो ये माइनस वाला पार्ट है, ये तुरंत बना के क्या करेगा? सोडियम क्या बनाएगा? सल्फेट का निर्माण कर गया। ठीक है, कर गया सोडियम सल्फेट का निर्माण। अब क्या करता है? ये वाला जो पार्ट है, ये फटाक से इसका अपना एक ऑक्सीजन निकालता है, क्योंकि ये माइनस वाला पार्ट है, ऋणात्मक हो गया, तो इसको कोई दिख नहीं रहा था। तो ये क्या करता है? फटाक से अपने अंदर से क्या निकालता है? एक ऑक्सीजन निकालता है। एक ऑक्सीजन निकालेगा और SO2 के रूप में अस्थायी हो जाएगा। क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा SO2 के रूप में। जिसका जो एक ऑक्सीजन आया, इसका एक ऑक्सीजन आया, ये वाला हाइड्रोजन बेचारा रो रहा था, कब से इलेक्ट्रॉन दे के रो रहा था कि मेरा सब लोगों ने इलेक्ट्रॉन खा गए, मेरे पास प्लस आया है। तो इसका एक ऑक्सीजन आता है, कहता है बेटा आओ तुमको हम ले चलते हैं। क्या करते हैं? हम ले चलते हैं, और हम क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? पानी पानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम लोग मिलके पानी पानी हो जाएंगे। बातें समझ में आई? क्या करना भाई? हम लोग क्या हो जाएंगे? पानी पानी हो जाएंगे। पानी पानी होने का मतलब समझते हो भाई? गाना भी सुने हो, ठीक है, पानी पानी वाला। ठीक है, बातें समझ में आई ना? तो कुछ इसी तरीके से रिएक्शन होती है भाई, कुछ इसी तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हुआ भाई ऋणात्मक बनाता है। क्या करता है? ऋणात्मक बनाता है, फटाक से अपना एक ऑक्सीजन त्यागेगा और SO2 के रूप में खाली हो गया। ये SO2 के रूप में निकल जाएगा बाहर, गैस हो गया, क्योंकि SO2 जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है। कैसा हो? गैस फॉर्म में फटाक से बाहर निकलेगा। बचा क्या बेचारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहेगा ये रो रहा था कब से, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज रखना नहीं चाहता है। ठीक है, जैसे ही प्लस चार्ज आया वो क्या करेगा? रोने लगेगा। तब तक ये ऑक्सीजन आया, बोला भैया तुम रो रहे हो, आओ चलो, तुम्हारा कोई नहीं है, चलो हम है तुम्हारा। कौन है? हम है। और ऑक्सीजन एक लेता है और क्या करता है? इस दोनों हाइड्रोजन को लेके ऑक्सीजन क्या करता है? पानी पानी हो जाता है। बातें समझ में आई? पूरा पानी पानी हो जाता है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती कंप्लीट। क्या हो जाती भाई? कंप्लीट होती है। बातें समझ में आई? रिएक्शन की टेंशन बिल्कुल ना लेना भाई, रिएक्शन की टेंशन बिल्कुल ना लेना। हम पानी पानी करके खेलेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन को पानी पानी करके ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बातें समझ में आई? हम लोग पूरी रिएक्शन को पानी पानी करने वाले हैं। ठीक है,
बात समझ में आई। अब तो ये हुआ पहला, ये होगा प्रयोगशाला विधि का पहली विधि होगी। कौन सी विधि थी भाई? पहली विधि थी। इस तरीके से बना सकते हम। अब आगे भी कर सकते, एक और काम कर सकते हैं हम, सल्फर की अभिक्रिया सीधे सीधे सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दे। किससे करा दे भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दे, तो भी वो काम कर जाता है। तो भी वो क्या करता है भाई? काम कर जाता है। बातें समझ में आई। वो तब भी काम करता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो कर जाएगा, तो भी बन जाएगा, वो बना देगा इसी को, ठीक है, इसी को बनाएगा। या फिर कॉपर की अभिक्रिया करा दो या सिल्वर की अभिक्रिया करा दो सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो भी बन के तैयार हो जाएंगे, तो भी बन के तैयार हो जाएंगे। वो अभी देख रहे हैं उसी को, इसी को हम देखने चल रहे हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। इस तरीके से ये पहली रिएक्शन होगी। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसके बाद हम चलेंगे सल्फर के ऊपर भाई, कंसंट्रेट करेंगे। सल्फर बेचारा कब से बुला रहा है हमें, कब से बुला रहा है भाई? हमें तो भी क्या बनाना है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। अब बेचारा सल्फर को हम देखते हैं, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, हैं? बातें समझ में आ रही है ना भाई आपको? क्या है ये? सल्फर कब से रोए जा रहा था कि भाई हमको भी कोई देखे, हमें भी कोई लेके चले, हम भी घूमना चाहते हैं, हम भी पागल पागल होना चाहते हैं, हैं? चलो अब उन्हीं को देखते भाई। चलो हम आप ही के ऊपर आते हैं, सल्फर साहब हम आप ही के ऊपर देखते हैं, आप ही को कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, आगे लिख लेना सल्फर से। हम सल्फर से बनाएंगे, किससे बनाएंगे? सल्फर से बनाएंगे। किसको? सल्फर डाइऑक्साइड की। दूसरा ये भाई, दूसरा। तो क्या लिखोगे इसमें? लिख लेना थोड़े से लिख लेना, सल्फर की अभिक्रिया, सल्फर की अभिक्रिया क्या करते भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देख लेते भाई कैसे निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है उसको भी देख लेते हैं, उनके ऊपर भी देख लेते हैं भाई। आओ भैया सल्फर, आओ हम तुमको गुल्लू गुल्लू कराएंगे। क्या कराएंगे भाई? गुल्लू गुल्लू कराते हैं आपका। क्या कराओ भाई? H2SO4। क्या होता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। आओ भैया तुम भी देख लेते हैं, तुम्हें भी देखते हैं तुम क्या करते हो, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये सल्फर से अभिक्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो बातें आप जानते हो। अब बचा हाइड्रोजन। अब बचा क्या भाई? बैलेंस कर लेना बाद में। अब बचा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करे बेचारा? हाइड्रोजन कहाँ जाए? तो हाइड्रोजन कहता है भैया सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसा करिए जो आपका ऑक्सीजन, सॉरी ये हाइड्रोजन कहता है भैया ये जो ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। क्या हो भाई? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो। अब ये हाइड्रोजन कहता है भाई हमको भी एक ऑक्सीजन दे दो, हम भी पानी पानी हो जाएं। क्या हो जाए भाई? हम भी पानी पानी हो जाएं। तब तक ये ऑक्सीजन पाता है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है भाई ऑक्सीजन ना, इधर तो ढेर सारी मात्रा में। अब ऑक्सीजन पानी क्या करता है भाई? ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया, थोड़ी सी ऑक्सीजन लेके अपने आप को चेंज कर लिया। अब बचा क्या? हाइड्रोजन बचा भाई। क्या बचा आपका? हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन कहता है, क्या कहता है भाई? ये सल्फर भाई, ये इसको ऑक्सीजन भाई ऐसा करिए, आप ऐसा करिए कि अपना जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ना वो मुझे दीजिए। हम दोनों क्या होते हैं? मिल मिल के पानी पानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? पानी पानी हो जाएंगी। बातें समझ में आई? तब ये ऑक्सीजन क्या करता है? बड़े ऑक्सीजन और सल्फर में, सॉरी ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन में बड़े दोस्ती है भाई, गहरी दोस्ती है, क्योंकि ये बड़े तेजी से पानी पानी होते हैं। क्या करते हैं भाई? कहीं पे भी जाओगे ये सब क्या हो जाते हैं? दोनों मिलके पानी पानी हो जाते हैं। थोड़ा से भी ऑक्सीजन को फुर्सत मिली तो वो क्या करेगा भाई? हाइड्रोजन से मिलके पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्या होगा भाई? कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। बातें समझ में आई? क्या करना भाई? अब आपको इसको बैलेंस करते रहना। क्या करना भाई? बैलेंस करते रहना। लो भैया बैलेंस हम ही कर लेते हैं। क्या करते हैं? हम ही कर देते हैं। कितने हो गए सल्फर? 2 दूनी 4, 2 दूनी, सॉरी ये 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4, 1 5, 2 ये है, यानी बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ।
तो इसको बराबर हम कर ही लेते हैं। क्या करते हैं भाई, बराबर हम कर ही लेते हैं। तो इसको यहाँ से 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं भाई, ये क्या करेंगे इसको, अब ऑक्सीजन को ही पहले बराबर कर लेते हैं। लो भैया ऑक्सीजन कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ से 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा भाई, 6 और 2 कितना हुआ, 8 हो गया, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बराबर, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर, सल्फर तो अपने आप बराबर, 2 सल्फर यहाँ, 1 सल्फर यहाँ, 3 सल्फर हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इस तरीके से बराबर भी कर लोगे। बात समझ में आई। चलो भाई हम आगे बात करते हैं। अब इनकी हम बातें करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम कॉपर से भी देख लेते हैं, कॉपर और सिल्वर से। किससे बात करेंगे भाई, कॉपर और सिल्वर से। तीसरा लिख लेंगे कॉपर व सिल्वर से। हम कॉपर और सिल्वर से भी अब क्या करा के देखेंगे। कॉपर भी वेट कर रहा भाई, हम भी बनाएंगे, हम भी क्या करेंगे, गुल्लू गुल्लू कराएंगे। क्या करेंगे भाई, अब भाई एक बात तो तय है, क्या है भाई, एक बात तो तय है कि आप कॉपर या सल्फ्यूरिक अम्ल लगाओगे तो देखो, अब मैं कुछ इसी चीज़ में नई चीज़ बताऊंगा आपको, कुछ नई चीज़ बताऊंगा, कुछ अच्छी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, आप देखना, पहले लिख लो, फिर इसके बाद मैं कुछ अच्छी नई चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या लिखना भाई, कॉपर व सिल्वर, क्या करते हैं भाई, कॉपर व सिल्वर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई, ये इनसे अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे भाई, वो बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। बातें समझ में, क्या करते हैं भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कुछ इस तरीके से देखना भाई, पहले मेरे पास कॉपर है। अब आप जानते हो, एक बात तो बड़े अच्छे से जानते हो भाई, कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण करेगा। क्या करेगा भाई, लवण और जल का निर्माण करने वाला है। ये बातें तो आप बड़े अच्छे से जानते हो। ठीक है, जल के करने का मतलब जल का कब करेगा, जब उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा, जैसे HCl लगा दोगे, तो वो जल का निर्माण नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। बातें समझ में, ये बातें तो जानते हो आप, बड़े अच्छे से जानते हो। तो पक्की बात है, यहाँ पर इस जो बात जानते हो उसी को हम यूज करेंगे। क्या करते हैं, जो आप जानते हो उसी शब्द का, उसी ज्ञान का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, जो ये अम्ल हुआ, ये क्या हुआ आपका धातु, तो ये तो लवण बनाने वाला है। अब कॉपर का लवण बनेगा तो क्या बनेगा भाई, CuSO4, क्यूप्रिक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, क्यूप्रिक सल्फेट बनेगा। अब ये तो बातें तय हो गई, लेकिन सारे धातुओं के साथ इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ अलग सी बातें होती हैं कॉपर के पास। तभी तो कॉपर और सिल्वर मैंने लिखा हुआ है, मैंने सोडियम नहीं लिख दिया, मैंने आयरन नहीं लिखा पाया, ये सब मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, ये सब मैंने नहीं लिखा था, यानी ये सब नहीं बनाने वाले। ठीक है, ऐसा ये सब काम नहीं करने वाले। ये तो नॉर्मली जो सब करते हैं वो सब करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो स्पेशल कैरेक्टर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इसके पास स्पेशल कैरेक्टर यही होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड मिला, यानी कि इसको 2 बार इस्तेमाल किया हो गया। अब हाइड्रोजन बेचारा है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाए, बातें समझ में आ रही ना, हाइड्रोजन बेचारा कहाँ जाए, तो कहेगा भैया ऑक्सीजन आओ हम दोनों मिल मिल के करते हैं पानी पानी। ठीक है, अब क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन कहेगा कि भैया हम निकल जाते हैं पानी पानी के रूप में बाहर हो जाते हैं। भाई हमारा यहाँ पर कोई काम है नहीं, हम इतने ज़्यादा मात्रा में, हमारी दोस्ती इतनी फेमस हो गई है कि लोग कहीं से भी मुझे निकाल देते हैं, हम दोनों को कहीं से भी निकाल देते हैं। निकाल देते कि नहीं भाई, पानी तो मन में जहाँ पे आया वहाँ से निकाल लो। ठीक है, बातें समझ में। इनके पास यही एक स्पेशल कैरेक्टर, जो सब करते हैं वो तो ये भी करेगा,
जो सब करते हैं वो तो ये भी करेगा, कर भी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है SO2 निकालने का। अब यहीं पे क्या कर दो भाई, मैंने यही स्पेशल चीज़ बताने का था। अभी आप सोडियम के साथ करा दो, क्या करा दो भाई, सोडियम के साथ करा दो। ये क्या करेगा भाई, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण करके छोड़ देगा। और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाए। क्या निकलेगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कब, जब आपके पास ऐसा कुछ होगा तब, ठीक है। तो इनके पास यही स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये पानी पानी भी कर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकाल देते हैं। बातें समझ में आई, सारे कैरेक्टर सबके सेम है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। क्या कहते हैं भाई, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। बातें समझ में, यही काम करता है, ठीक है। बात समझ गया ना बब्बू, ठीक है। आइए भाई, अब आते हैं हम सिल्वर के साथ भी देखते हैं। किसके साथ देखते हैं, सिल्वर के साथ भी देखते हैं। सेम है, सिल्वर भी भाई यही प्रोसीजर अपनाने वाला है। सिल्वर साहब कहते हैं भाई कापर भैया तुम आगे आगे रहो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। क्या भाई, कापर भाई आप आगे आगे रहो, हम तुम्हारे क्या करें, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो क्या करेगा, सेम एज निकालेगा। सिल्वर क्या निकालेगा, सिल्वर सल्फेट निकालेगा और करेगा आपका SO2 प्लस में जल बन के तैयार हो जाएंगे। ये क्या होंगे भाई, जल बन के तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ें काम करने वाली है इस तरीके से, समझ गए। इन्हीं के पास स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसीलिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ऐसा काम करते हैं। ये तो था भाई प्रयोगशाला विधि। क्या थी, इनकी प्रयोगशाला विधि थी। इस तरीके से ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके अपनाकर, लेकिन कुछ होते हैं जो भाई कुछ और भी तरीके हैं, लेकिन वो बहुत ही कम इफेक्टिव है, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। जैसे फेरस सल्फेट को आप गर्म कर दो तो भी वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन हम वहाँ पर उसको नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकल जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, दिक्कत हो जाती है। निकालने का भाई तमाम तरीका अपना सकते हो, लेकिन हम तरीका वही लेंगे, वही लेके चलेंगे जिसमें हमारा इफेक्ट, यानी कि जो उत्पाद की मात्रा वो उसमें ज़्यादा हो, उत्पाद की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसी को हम लेके चलने वाले हैं। अब जिसमें उत्पाद की मात्रा ही कम है यार, जितना पता चला कि आपने जितने का वो आपने प्रोसीजर अपनाया, उससे ज़्यादा उससे कम का बेचारा मेरा बिका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बातें समझ में आई। पता चला आपने मशीन लेके आए हो 2 लाख का, आपको अर्निंग हो रही है 50 रुपये की, तो भाई ऐसा तो काम नहीं चलने वाला। 2 लाख की मशीन लाए हो तो भाई क्या होना चाहिए, पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए, अर्निंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। बातें समझें, इसीलिए उसको इस्तेमाल, और भी सारी विधियां हैं उसको इस्तेमाल थोड़े से नहीं करते, क्योंकि उसमें अर्निंग थोड़ी सी क्या होती है भाई, हमारा उत्पाद जो होता है वो थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। इन विधियों में क्या होते हैं, उत्पाद मेरे थोड़े से ढेर सारी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए हम इन विधियों को इस्तेमाल करते हैं। बातें समझ में आई। चलो भाई आगे हम देखेंगे भौतिक गुण की बात करेंगे। तो चलिए भाई अब हम बात करने वाले हैं इनके भौतिक गुणों की। क्या बात करने वाले हैं, भौतिक गुणों की। ये बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने कॉपर से और सिल्वर से कराया, क्योंकि इनके पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई ना। जैसे आप लोगों के पास होते हैं भाई, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। कुछ लोगों को होगा भाई कि थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग को हो सकता है भाई बिल्कुल समझ में ना आ रहा होगा। यही होता होगा भाई, ये कहाँ से रिएक्शन हो गई, यही बात समझ में, उनके माइंड में यही घूम रहा होगा। यदि मैं बात करूं, यदि नॉर्मल बात करूं, तो हो सकता है यहाँ पे जो बैठ के जो आप लोग जो मेरे स्क्रीन के सामने पीछे आप लोग देख रहे हो, क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो हो सकता है उसमें क्या हो सकता है भाई, कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर हो सकता है कुछ लोग ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ बड़े अच्छे समझ में आ रहे, हाँ सर, यस सर करते जा रहे होंगे, ठीक है, लिखते जा रहे होंगे भाई यस सर जी सर समझ में आ गया, या अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड सर, ये करते जा रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर मुझे थोड़े कम समझ आ रहा है। कुछ लोग होंगे थोड़े कम सब मीडियम में होंगे भाई, कम समझ में आ रहा है सर एक बार और बताइए, या वगैरह वगैरह करते रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे भाई नेगेटिव टाइप के, वो क्या करते होंगे, बिल्कुल यही लिखते जाएंगे भाई मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सर जी, क्या आप पढ़ा रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, इसमें भी वही बात है, कुछ लोगों के पास स्पेशल कैरेक्टर जो थोड़े से पढ़ने में सही होते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उनको तेजी से समझ में आता है।
कुछ लोग होते हैं इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे करते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, तो वो क्या करते हैं, काम धीरे करते हैं। कुछ लोग होते हैं भैया उनको सिर्फ देखना है, स्क्रीन पे सर जी दिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अब क्या लिख रहे हैं मुझे क्या पता यार, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है। यदि समझ में तब आएगा ना जब दिमाग लगाओगे तब, ठीक है। बातें दिमाग ना लगाओगे तो समझ ही में नहीं आएगा भाई क्या चल रहा है सामने, सामने क्या चल रहा है वो आपको नहीं समझ में आएगा। सिर्फ ये है कि मुझे इंटर में है, पास करना है, तो वह मैं देख रहा हूँ। अरे देखने से नहीं भाई, आपको समझने से आएगा, ठीक है, समझने से आएगा, बातें समझ में आई। तो इस तरीके से काम करने वाले भाई। अब बात करते हैं क्या बात करनी है भाई, हम बात कर रहे हैं उनकी, तो यानी कि कुछ लोग होते हैं, जैसे इनकी बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम की बात कर रहा हूँ, सल्फर की बात कर रहा हूँ, सॉरी कापर की बात कर रहा हूँ, एजी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ आयरन लगा दो, इसी के साथ क्या लगा दो भाई, आप सोडियम लगा दो। तो इनके बाद भी सबके पास कैरेक्टर होता है कि अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे और क्या बनाएंगे भाई, एजी भी होता है। ये एजी कब करता है, पहली बात तो ये एजी करता ही नहीं है। ये कापर क्या करता है, अभिक्रिया करते ही नहीं है, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हो तो वहां पे बताया अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। परंतु शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेके जाओगे तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, डांटता है, कहता नहीं तुमको करना है, मेरी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि तुमसे ज़बरदस्ती मैं करवा लूँगा, तुम ना भी चाहो तो भी मैं उठा जाऊँगा तुमको। बात समझ में आई? तो ये करा लेते हैं ये लोग, तो आसानी से करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ी बात वो एक लवण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लवण का निर्माण। ये पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये भी वही काम करेंगे, यदि करेंगे, क्योंकि धातु है, कर तो नहीं रहे, यदि वो करेंगे तो पक्की बात है लवण का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। जैसे एक व्यक्ति सोया है, कुछ लोग होंगे फटाक से उठते होंगे, पढ़ना बैठ जाते होंगे। कुछ लोग होते होंगे उनको कह दो 4 बार 5 बार 6 बार कहो, वो पढ़ने ही नहीं जाएंगे। लेकिन पापा आ जाए तो भाई, पापा आ जाए तो बात बिगड़ जाती है, तो उनको जबरदस्ती उठना पड़ता है। उनका मन तो नहीं है, इनका भी मन नहीं है, फिर भी उनको जबरदस्ती उठना पड़ रहा है करने के लिए, क्योंकि पापा आ गए। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है ना, सांद्र वाले, कौन से वाले, सांद्र वाले, इनके पापा आ गए, पप्पा जी इनके। ये अब आएंगे भैया, उठेंगे, आएंगे, कहेंगे तो इनको मजबूरी में उठना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई, यही उठाएंगे, फिजिक्स उठाएंगे, केमिस्ट्री उठाएंगे, मैथ उठाएंगे, बायो उठाएंगे, जैसे सब उठा रहे थे, जैसे अदर लोग उठा रहे हैं। लेकिन अब वो बात आती भाई, पढ़ के कितना गेन कर पा रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा गेन करेंगे, हो सकता है उस लोग कापी तो उठा रहे हैं, यानी सब लोग लवड़ तो सब लोग बनाएंगे, सभी लोग जो लवड़ बना रहे हैं सभी बनाएंगे। लेकिन इनका क्या होता है, लवड़ होता है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती है। इनका क्या होता है, सिर्फ वो कहानी पढ़ते, पढ़ने को तो पढ़ रहे हैं भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। सारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने को तो सब पढ़ रहे हैं, लवड़ तो सब बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको गेन कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और चीजें सीख रहे हैं, और इनका क्या भाई, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई ना? तो ये क्या करते हैं, दूसरे रास्ते में जाके पढ़ रहे हैं, दूसरे रास्ते में पढ़ रहे हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या निर्माण कर दे रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। बातें समझ में आ गई? वही काम है भाई, वही काम है, सेम है भाई, वही काम चल रहे हैं। जो आप देखो, पूरी केमिस्ट्री में आपको आपके घरेलू बातचीतों से मैं रिलेट करके पढ़ा दूंगा भाई, पूरी केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा, पूरे चीज़ें मैं आपके घरों से रिलेट कर दूंगा, आपके कामों से रिलेट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री ही ऐसी चीज़ है जो आपके घरों से, आपके कामों से, सब कुछ से रिलेट होकर चलती है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब लिखेंगे भौतिक गुण। क्या लिखेंगे भाई, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण पढ़ना है भाई, आपको क्या पढ़ना है भाई, भौतिक गुण पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला लिखना कि ये भौतिक गुण कैसे होते हैं, इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं। तो देखना भाई, पहला लिखना, यह भौतिक मतलब इसका अवस्था देख लेते हैं। यह रंगहीन होती है। क्या होती है, रंगहीन तथा दम घुटने वाली, कामा करके दम
घोटने वाली, दम घोटने वाली क्या होती है? गंध युक्त गैस होती है। क्या होती है भाई? दम घोटने वाली गंध युक्त गैस होती है। ये दम को घोट देती है भाई, दम को घोट देती है। और क्या होती है भाई? तीखी भी होती है। दम घोटने वाली और तीखी होती है। तो दूसरा पॉइंट में लिख लेना, यह उत्तेजक व तीखी होती है। दूसरा क्या लिखोगे भाई? उत्तेजक व तीखी होती है। क्या होती है भाई? उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब समझते हो? दिमाग को क्या करता है? थोड़े से हाई लेवल पे पहुंचा देता है। जैसे आप लोग क्या पीते हो भाई? मदिरा। क्या पीते हैं लोग? आप लोग शायद नहीं पीते होंगे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मदिरा पीते हुए लोगों को। मदिरा मतलब समझते हो ना? कुछ लोग ना समझ पाए तो उनके लिए मैं बता दूं, अल्कोहल। क्या होता है भाई? अल्कोहल। यदि किसी को लग रहा है ये अंग्रेजी है तो भाई लिख लेना शराब या दारू। लो भैया, आप समझ जाओ। दारू लोग, कुछ लोग पीते हैं कि नहीं भाई? उसमें क्या होता है? आपका दिमाग जो होता है ना, नशा क्या होता है? नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को क्या करता है? एक नए लेवल पे पहुंचाती है, हाई लेवल पे पहुंचा देती है, जिससे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपका कंसंट्रेशन पावर जो है ना वो बिगड़ जाती है। आपके दिमाग जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसीलिए आप क्या करते हो? पीने के बाद लोग क्या करते हैं? कुछ भी बोल देते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वजह यही है कि उनका दिमाग जो होता है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कुछ लोग का नहीं होता है, लेकिन फिर भी होने को तो कर लेंगे, लेकिन वो संभालना चाहते ही नहीं अपने दिमाग को। क्या कहते हैं? वो संभालना नहीं चाहते। इसीलिए देखते हो वो क्या करते हैं? किसी के सामने कुछ भी बोल देंगे, लेकिन पापा आ जाएं जिससे वो डरते हैं, वो सामने आ जाए तो वो उनसे नहीं बोल पाएंगे, उनसे सामने नहीं बोल पाते भाई कुछ भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको डर लगता है, इसलिए वो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई बच्चा आ जाए, उसके सामने कुछ भी बोल दें, क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को संभालना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है? कंट्रोलर पावर क्या हो जाती है? आपकी खत्म हो जाती है। तो वहां पे उसी को बोलते हैं दिमाग का उत्तेजक होना। क्या होना? उत्तेजक होना। ठीक है? तो यही चीज काम ये भी करती है। क्या करती है भाई? ये भी एक नई चीज यही करती है कि दिमाग को थोड़े से उत्तेजित कर देती है। बातें समझ में? ये बात करेंगे जल में क्या होते हैं भाई? ये जल में, तीसरी बात करेंगे, जल में विलेय होते हैं। यह जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं भाई? जल में विलेय होते हैं। विलेय होने का मतलब है मैं बता दूंगा विलेय क्यों होते हैं, घबराना नहीं, मैं बता दूंगा विलेय क्यों होते हैं। चौथी पॉइंट लिख लेना, क्या होते हैं भाई? चौथी पॉइंट क्या होगा इसका? चौथा पॉइंट होगा इनका, ये क्या करते हैं भाई? दो वायुमंडल दाब, 2 atm वायुमंडल दाब व कमरे के ताप पर आसानी से द्रवित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? द्रवित हो जाती है। कमरे के ताप पे और 2 वायुमंडल दाब, यानी दाब को थोड़े से बढ़ाओगे और कमरे का ताप ही रखोगे तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे? द्रव के रूप में बदल। ऐसे तो गैस होती है, लेकिन उसे ऐसे बदलोगे तो वो द्रव के रूप में बदल जाएंगी। ठीक है? बातें समझ में आई? क्या करना भाई? बदल जाएंगी। और पांचवी बात लिख लेना, ये क्या होती है? विषैली होती है। क्या होती है भाई? यह विषैली होती है। विषैली होती है। क्या होती है भाई? विषैली होती है। और नेक्स्ट की बात करते हैं, छठी की बात करते हैं। छठे पॉइंट क्या होगा भाई? ये क्या करते हैं भाई? इनको हिम में मिलाने पर, हिम का मतलब समझते हो ना भाई? हिम का मतलब ठंडा कोई पदार्थ होगा जो ठंडा होगा। एकदम बर्फ में मिलाने पर क्या होता है भाई? ये बर्फ में जब मिलाओगे तो ये क्या हो जाते हैं भाई? रंगहीन द्रव में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? रंगहीन द्रव में बदल जाते हैं। हिम में मिलाने पर रंगहीन द्रव में बदल जाते हैं।
जिनका क्या होता है भाई, क्वथनांक, जिनका क्वथनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक -10 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आई, और लिखेंगे तथा, दिख रहा है ना भाई सबको, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसी के ऊपर लिखना है, इसी को क्या करना है भाई, ऊपर लिखना है, ठीक है। इसी चीज को आप लोग ऊपर लिखना तथा, इसी चीज से तथा और ठंडे में मिलाने पर, और ठंडा मतलब हिम का मतलब ठंडा में मिलाने पर, और ठंडा में मिलाने पर यह सफेद ठोस में परिवर्तित हो जाता है। सफेद ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई, परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जिनका क्या होता है, जिनका गलनांक, क्योंकि ठोस हो गया था भाई, गलनांक देखेंगे, गलनांक कितना हो जाता है, -75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या होता है भाई, -75 डिग्री सेल्सियस, और भी कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बातें समझ में, ये क्या हो जाता है भाई, -75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इनका गलनांक। क्या होता है भाई, -75 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक हो जाता है। इस तरीके से बात करने वाले, क्या करने वाले, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा भाई, इनका विलेयता जो है वो जल में अधिक है, जल में अधिक विलेय क्यों है वो भी मैं समझा दूंगा। विलेयता देखना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो आराम से कोई भी देख लेगा, तुम लोग देख लो भाई। विलेयता मैं अभी समझा देता हूँ, वो आप लोग किसी का भी देख लेना। अमोनिया भी विलेय था, वो भी सारी चीज़ें, वो तो भूलने वाली बात ही नहीं। सातवां देख लेना, सातवां देख लेना भाई। सातवां क्या कहता है, सातवां ये कहता है कि इसका जो वाष्प घनत्व होता है वो 32 होता है। कितना होता है भाई, वाष्प घनत्व जो होता है वो 32। वाष्प घनत्व मतलब वाष्प का जब घनत्व, वाष्प जब बनती है ये, तो उस समय घनत्व कितना होता है इसका, तो लिखोगे इसका वाष्प घनत्व 32 होता है। ये बातें तो हो गई इनके, क्या हो गए, भौतिक गुण की बात हुई। किसकी बात हुई भाई, भौतिक गुण की बात हुई। अब मैं थोड़े से समझा दूं आपको, क्या समझा दूं भाई इनके बारे में, कि ये जल में विलेय क्यों है। आप जानते, एक बात आप समझते हो, मैंने बताया था विलेयता देखनी हो, क्या देखनी हो भाई, विलेयता। तो एक बात समझना, एक विलेयता का मतलब क्या होगा, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। आप क्या करते हो, विलेय को उठाते हो विलायक में डालते हो। क्या करते हो, विलेय को उठाते हो विलायक में डालते हो। तो ये घुल गया तो हम बोलेंगे विलेय है, यदि नहीं घुला तो बोलते हैं अविलेय है। क्या कहते हैं, अविलेय है। बातें समझ में, इस तो जानते हो। अब एक बात बताना, ये ना घुला या घुला, कैसे हमें पता चलेगा कोई चीज घुलती है। तो एक बात समझना, ये जैसा होगा, ये जैसा होगा, जैसे विलेय में अपना, विलेय वाले सब चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये जैसा होगा वैसा ये होना चाहिए, वैसा ही यह होना चाहिए। यदि ये ध्रुवी है, क्या है, ध्रुवी है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ध्रुवी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, ध्रुवी होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे में घुलेंगे, नहीं तो नहीं घुलेंगे। ये अध्रुवी हो गया तो ये ध्रुवी हुआ तो नहीं घुलेंगे। क्या होंगे भाई, नहीं घुलने वाले हैं। तो अब देख लेना, ध्रुवता देख लेती है इसकी। तो H2O जो जल होता है ये क्या होते हैं भाई, ध्रुवी होते हैं। कैसे पता है आपको ध्रुवी होते हैं, जल का आप जानते हो संकरण निकालना, जल का संकरण निकालो, क्या आएगा भाई, O का संकरण क्या आएगा, O का संकरण जो आएगा, ऑक्सीजन का 6 होता है बारीक कक्षा में, कितने मोनोवैलेंट कितने आइटम है, 2 हैं, तो 6 2 8 हो जाएगा, प्लस बटे 2 हो जाएगा, 6 2 8 बटे 2 बराबर 4। 4 के लिए sp, 4 के लिए क्या होता है भाई, sp3 होता है। sp3 का मतलब क्या, चतुष्फलकी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चतुष्फलकी, चतुष्फलकी कुछ ऐसा होता है। अब कितने लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर देख लो, लिख लो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी आपने को दिखाया गया था हाइड्रोजन के बारे में, तो यहाँ पे जल के बारे में बताया गया था। क्या होता है, जल का संरचना कैसी होती है, कैसी होती है, इस तरीके से वी आकार की होती है। कैसी होती है, वी आकार की होती है। तो आप जानते हो ये क्या करेगा,
अधिक विद्युत ऋणात्मक से तो अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। टोटल किधर सब मिलकर खींचेंगे, ऊपर क्यों खींचेंगे। क्या होता है भाई, यदि मैं एक लोग को इधर से खींचूं, एक लोग को इधर से खींचूं, दोनों को मैं खींच रहा हूं ऐसे खींच रहा हूं, तो मैं जाऊंगा किधर, मैं खींचते हुए जाऊंगा किधर, जब दोनों आ रहे हैं मेरे पास जाऊंगा मैं पीछे, डायरेक्ट पीछे अपने जाऊंगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। बातें समझ में, यानी कि इधर प्लस माइनस आने वाला, इधर क्या आएगा डेल्टा प्लस। देखो ध्रुवी हुआ कि नहीं, जहां पर आंशिक रूप से क्या आ जाए, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आयन आ जाए, यानी प्लस और माइनस आ जाए, तो उसे कहते हैं ध्रुवी। ठीक है, तो ये ध्रुवी हो गया कि नहीं, तो यानी कि इसके जल के अंदर किसी को घोलना है तो वो ध्रुवी होगा तभी घुलेगा, अन्यथा नहीं घुलने वाला। ठीक है, अब देखना भाई SO2 था, क्या आपके पास था SO2, इसका संकट देखना, सल्फर की बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन क्या है डाइवैलेंट है, क्या भाई डाइवैलेंट है, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो जोड़ोगे नहीं, यानी 6/2 बराबर 3 का मतलब क्या हुआ भाई sp2 हुआ, क्या हुआ sp2 होने का मतलब क्या है त्रिकोणी होगा, ऐसे त्रिकोण हो गया भाई। एक तरफ तो लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर होता है, लोन पेयर मैंने बैठा दिया, अब लो भैया लो एक ऑक्सीजन यानी डबल बॉन्ड, यानी कैसा हुआ, ये भी तो कुछ इसी तरीके से V आकार का दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई V आकार का, मैंने इसकी संरचना बताई थी, कुछ इस तरीके से होगा। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है भाई, कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। नेट फोर्स किधर लगेगा, एक लोग मुझे इधर खींच रहे हैं, आप समझना, एक लोग मुझे उधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहे हैं, ऐसे मेरा हाथ फैला हुआ, दो लोग खींच रहे हैं इसको, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। ठीक है, इधर देखना, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो मैं इधर सीधे जाऊंगा, सीधे ऐसे जाऊंगा ना भाई, ऐसे ही जाऊंगा। यदि कोई पीछे खींचता तो पीछे जाता, ऐसे खींचो ऐसे जाएगा कि नहीं भाई, सीधे जाऊंगा मैं, क्योंकि एक इधर से खींच रहा है, दोनों तरफ समान बल लग रहा है, तो मैं सीधे भागूंगा, यानी कुछ इस तरीके से भागे, यानी नेट फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, यानी कि इधर डेल्टा माइनस आएगा, इधर क्या आएगा डेल्टा माइनस आएगा। ठीक है, तो इधर डेल्टा प्लस और प्लस आएगा। बात समझ गई, बातें समझ में आई, यानी कि नेट फोर्स कुछ इधर लगने वाला है, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉट 0 होगी, यानी कि ये ध्रुवी होगा। क्या होगा भाई ध्रुवी, यानी प्लस माइनस बनाना, यहाँ पे प्लस माइनस बना कि नहीं, प्लस माइनस बना तो बोलेंगे ये ध्रुवी हो गया। यदि ये भी ध्रुवी है, ये भी ध्रुवी है, तो क्या करेंगे आसानी से घोल लेंगे, यानी कि इसकी विलेयता होगी, यानी विलेय होंगे। यदि वही चीज कोई ऐसी चीज होती जो अविलेय होती यानी अध्रुवी होता तो वो घुलता नहीं, तो वहां पर लिखना पड़ता अविलेय होता है। ठीक है, अमोनिया में भी देख लेना भाई, ऐसे ही मिलता है, अमोनिया भी ऐसे ही मिलती है, ध्रुवी होती है, इसलिए वो घुल जाता है। क्या होता है भाई, घुल जाता है। बातें समझ में आई। तो भाई आपको आगे पढ़ना है इनका रासायनिक गुण। क्या पढ़ना है भाई, रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको एक लेक्चर में पूरा कवर करेंगे, थोड़े से बड़ा है, उसमें हम पूरे के पूरे लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर 26 वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे एक साथ क्या करेंगे, इनको कवर करने वाले हैं, इनके रासायनिक गुण को। बात समझ में आई। तब तक हम आपको छोड़ के चलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए और धन्यवाद।